Hello everyone, welcome back to our Roads quiz. Now we are doing here practice set 3.1, question number 3rd. Find the first term and common difference of each of the AP. तो यहाँ पर हमें ये जो सीक्वेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्या है, ये AP में है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और क्या कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म बेटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5 है एंड सेकंड टर्म 1 है एंड थर्ड टर्म -3 है एंड फोर्थ टर्म -7 है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 5 है और फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, हम कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं T2 माइनस T1। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 विच इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 5। तो T1 की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 दी गई है और T2 की वैल्यू हमें 1 दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड टर्म हमें -3 दिया हुआ है तो हम लिखेंगे T3 इज इक्वल टू -3 एंड फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है -7 तो हम लिखेंगे T4 इज इक्वल टू -7। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिखेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 1 दी गई है तो 1 माइनस, और T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 5 दी गई है। तो 1 माइनस 5 करने पर हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल जाता है, -4 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है 5 एंड कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया, -4। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 एंड D इज इक्वल टू -4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.6, 0.9, 1.2 एंड 1.5। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म 0.6 दिया हुआ है हम, और फर्स्ट टर्म वी नो दैट कि फर्स्ट टर्म A के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T1 विच इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 0.6 और हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है 0.9। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 0.9 एंड थर्ड टर्म हमें क्या दिया हुआ है 1.2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 1.2 एंड फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T4 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए स्मॉल d लिखेंगे, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 लिखेंगे। तो T2 की वैल्यू हमें दी गई है 0.9 तो हम लिखेंगे 0.9 माइनस 0.6 T1 की वैल्यू है तो हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस 0.3 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे the first term A is equal to 0.6 and D is equal to 0.3। तो यहाँ पर होता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर डूइंग हियर थर्ड क्वेश्चन 127, 135, 143, एंड 151। ये हमारा सीक्वेंस AP में दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया हुआ है 127। तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो हम बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे T1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 127 और सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है 135। तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 135 एंड थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 143। तो हम T3 इज इक्वल टू 143 लिखेंगे। देन फोर्थ टर्म हमें क्या दिया हुआ है 151। तो हम T4 लिखेंगे, T4 इज इक्वल टू 151। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है बेटा यहाँ पर 135। तो 135 माइनस और T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 127। तो 135 माइनस 127 लिखेंगे। तो माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस 8 मिल जाता है। यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 127 एंड D इज इक्वल टू 8। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4, 3/4, एंड 5/4, एंड 7/4।
तो ये हमें फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो टर्म है वो ये सीक्वेंस AP में दिया हुआ है, तो हमें इसका फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 1/4, तो फर्स्ट टर्म A के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे T1 इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 1/4 एंड सेकेंड टर्म हमें क्या दिया हुआ है 3/4, तो हम लिखेंगे T2 इज इक्वल टू 3/4 एंड थर्ड टर्म हमें दिया हुआ है 5/4, तो हम लिखेंगे T3 इज इक्वल टू 5/4 एंड फोर्थ टर्म हमें दिया हुआ है 7/4, तो हम लिखेंगे T4 इज इक्वल टू 7/4। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया है बेटा, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 लिखेंगे। यहाँ पर T2 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3/4, तो 3/4 माइनस 1/4 लिखेंगे, क्योंकि T1 की वैल्यू 1/4 दी गई है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम इजीली इसको माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1 करने पर हमें वैल्यू मिलती है 2/4, तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे, 2 1 2 एंड 2 2 4 होता है, तो हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 1/2 मिल गया। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया एंड यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/4 एंड D इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर होता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।